अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, जिसमें हम न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ तब विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर हो। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर फ्लूइड जो मौजूद होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क भी मौजूद होता है। मैं आपको एक फिगर दिखाने लगी हूँ जिसमें हम न्यूक्लियस देखेंगे और न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखेंगे कि वो कहाँ पर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये न्यूक्लियस की फिगर है जिसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये जो अंदर नज़र आ रहा है फ्लूइड उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप ये देख लें कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ लिखा भी है क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क नजर आ रहा है। ये बात अब आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटीरियल मौजूद है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अब देखने लगे हैं डिवाइडिंग सेल की बात करने लगे हैं। डिवाइडिंग सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि पीछे हमने बात की कि न्यूक्लियस सिर्फ तब विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर हो। अब हम डिवाइडिंग सेल की बात करने लगे हैं। डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है वो रिप्लेस हो जाता है क्रोमोसोम से। हेरिडिटी मटीरियल जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है और जो कंट्रोल करता है लाइफ की या सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रोमोसोम्स कैसा होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज पर होता है तो यही जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, ये चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं कंपोजिशन की, कि बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है, और न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।